हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनबी पाठशाला। और यहाँ पे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला है। वैसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ सुन करके बोर हो गए होंगे, बट कोई नहीं, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कट ऑफ से रिलेटेड बात करेंगे। जिनको कट ऑफ नहीं पता है वो बस इतना समझ जाओ कि आपको एग्जाम में पास होने के लिए CHS में जाने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे। कट ऑफ का सीधा सीधा यही मतलब है। तो इस वीडियो में मैं आपको पिछले 4 सालों का कट ऑफ, यानी 2016 में जितना कट ऑफ गया था, 17 में, 18 में और 19 में, 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था तो 2020 का कोई कट ऑफ नहीं है। तो इन पिछले 4 सालों का कट ऑफ भी बताने वाला हूं और साथ ही साथ इन सभी का कंपैरिजन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि पिछले 4 सालों में किस तरीके से नंबर बढ़े हैं, घटे हैं कट ऑफ का। ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये क्लास 6 के लिए भी है, 9th के लिए भी और क्लास 11th के तीनों स्ट्रीम के लिए है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं समझ जाओ आपके लिए ये वीडियो मतलब सब कुछ है। और इसी के कारण मैं सबसे पहले क्लास 9th का बताऊंगा क्योंकि क्लास 9th का ऑडियंस मेरे पास सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले क्लास 9th का हम बात करेंगे, फिर 6 का, फिर 11th का। वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूंगा तो आप वहां पे चेक कर लेना। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं CHS क्लास 9th के बारे में। तो CHS क्लास 9th का सबसे पहले हम पिछले 4 सालों का कट ऑफ देख लेते हैं कि कितना कितना गया है। तो सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं 2016 का। तो 2016 का आप कट ऑफ देखोगे कि 77 नंबर कट ऑफ गया था, 77 नंबर का कट ऑफ गया था। उसके बाद से 2017 में जब एग्जाम हुआ था तो उस समय जो कट ऑफ गया था वो 84 गया था, यानी 84 नंबर गया था। यानी उस बार कट ऑफ बढ़ा था। 2016 के बाद से जब एग्जाम हुआ था 17 में तो कट ऑफ बढ़ा था। कट ऑफ तब बढ़ता है जब एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो थोड़ा लो लेवल का रहता है, यानी जो पेपर होता है वो थोड़ा लो बनाया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा मार्क्स देंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है। लेकिन उसके बाद से जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ काफ़ी कम हो गया था, यानी 2017 में तो 84 आया था, लेकिन जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 72 नंबर कट ऑफ गए थे। और ये जो मैं कट ऑफ बता रही हूँ ये डायरेक्ट जनरल का कट ऑफ बता रहा हूँ। तो ये सभी क्लास आप ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट जनरल को टारगेट करके बता रहा हूँ क्योंकि जनरल का जो कट ऑफ होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। तो सबसे हाईएस्ट अगर आपको पता हो तो आप सबसे हाईएस्ट को ही टारगेट करके अचीव करना चाहोगे। वैसे भी अगर आप अपने कैटेगरी का भी देखना चाहते हो तो उसका भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। 2018 में आप देख सकते हो कि किस तरीके से 72 नंबर, मतलब कितना कम हो गया है कट ऑफ। और उसके बाद से 2019 में आप देखोगे कि क्वेश्चन पेपर जो था वो और भी डिफिकल्ट था और जो 2019 में कट ऑफ गया था वो सिर्फ 69 गया था, यानी सिर्फ 69 नंबर गया था। अब आप एक बात को समझो, क्लास 9th का जो कट ऑफ है वो मतलब हर साल लगभग घटा है। 2016 में 77 था, उसके बाद से बढ़ा है, लेकिन उसके बाद से लगातार घटा है। तो अब ये डिपेंड नहीं करता है कि जरूरी नहीं है कि इस बार भी घट जाएगा, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। अगर क्वेश्चन पेपर आपको टफ आता है तो आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन पेपर टफ आ गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, क्वेश्चन पेपर टफ आता है तो जो मार्क्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। सो मेरे दोस्त, मैंने पिछले 4 सालों का आपका पूरा कट ऑफ बता दिया, लेकिन इन सभी में आपको एक चीज़ कॉमन रखना है क्योंकि आप देख सकते हो जो आप लोग का कट ऑफ है वो लगभग 75 के आसपास है, यानी 75 से 2-4 नंबर या तो कम हो रहा है या 2-4 नंबर ज़्यादा हो रहा है। तो आपको टारगेट करना है कि आपको जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो लगभग 75 नंबर करना है, यानी 75 नंबर तक करेक्ट करना है। आप किसी भी कैटेगरी से अगर इस बार 75 नंबर से ज़्यादा करके आते हो या अप्रॉक्स 75 भी करके आते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और ये जो मैं कट ऑफ बता रही हूँ ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। वैसे जो गर्ल्स का कट ऑफ होता है वो बॉयज़ की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, यानी 4-5 नंबर का डिफरेंस होता है। तो आप इस तरीके से अपने मन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत 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 बेहतरीन ऑफर है। देखिए, जेएनबी पाठशाला ने आप लोगों के लिए स्पेशली क्या किया है कि क्वेश्चंस बैंक बनाया है और उसमें क्या होगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लगभग आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे आप यकीन मान करके चलो कि आपको 400 यानी आपको 2000 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट वाइज मिलेगा कि हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का। और आपको लैंग्वेज की भी वेरिएंट नहीं मिलेगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में मिलेगा। और जेएनबी पाठशाला का ये जो कोर्स है ये आपको PDF फॉर्म में मिलेगा और ये सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में, यानी 49 रुपये में पड़ेगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जा करके वहाँ से डायरेक्ट उसको परचेस कर सकते हो। और परचेस करने के बाद से कुछ देर का वेट करना, आपको उसका PDF मिल जाएगा। और बाई चांस मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि वेबसाइट वगैरह थोड़ा प्रॉपर तरीके से काम ना करे, किसी को PDF नहीं भी मिलता है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो मैं उसको ऐड कर दूंगा आपको कोर्स में। और नहीं तो आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे मेरा ईमेल वगैरह है।
सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के मैथ ग्रुप के बारे में। उसके बाद से हम बायो का बात करेंगे, फिर हम आर्ट और कॉमर्स का बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ ग्रुप के बारे में। तो मैथ ग्रुप का जो 2016 में कट ऑफ था वो गया था 80 मार्क्स यानी 80 नंबर गया था। और उसके बाद से जो 2017 में कट ऑफ गया था वो 82 मार्क्स गया था, यानी 2 नंबर जो कट ऑफ था वो बढ़ गया था, यानी क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ईजी आया होगा 2016 की तुलना में 2017 में। और उसके बाद से जो कट ऑफ गया था वो आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब 69 कट ऑफ गया था। मतलब 2018 में जो पेपर था इतना कठिन था, क्योंकि 2018 में क्लास 9 का भी कट ऑफ काफ़ी कम हुआ है, क्लास 6 का भी कट ऑफ कम हुआ है। मतलब क्लास 11th में मैथ ग्रुप का देखो 82 नंबर कट ऑफ गया था 2017 में, और 2018 में देखोगे कि 69 नंबर कट ऑफ, मतलब कितना कम भाई। और उसके बाद से 2019 में जो कट ऑफ गया था वो 71 नंबर गया था। यानी मतलब देखो अब कट ऑफ कितना तेजी से नीचे गया है। अब आप देखोगे कि पिछले 2 सालों में कितना कट ऑफ कम हुआ है, यानी 69 और 71 2 कट ऑफ है सिर्फ पिछले 2 सालों का देखो। तो इसके बेस पे अगर आप टारगेट करके ले चलो कि मैथ ग्रुप में अगर आप 75 नंबर का टारगेट करते हो 75 नंबर का, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुकेगा। वैसे मैं तो बोलूँगा कि आपको 80 नंबर का टारगेट करना है, क्योंकि अगर आप 80 नंबर का टारगेट करोगे तब तो शक भी नहीं रहेगा आपके सिलेक्शन पे। क्योंकि मतलब कट ऑफ देख रहे हो जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो 82 नंबर गया है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट है। जनरल का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं तो जनरल का कट ऑफ बता रहा हूँ 82 मार्क्स जो सबसे हाईएस्ट है आपके 4 सालों में। तो आप खुद ही सोच करके देखो 75 को टारगेट करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप दूसरे कैटेगरी से हो तो आप ये मत सोचो कि मैं तो थोड़ा कम मार्क्स भी लाऊंगा तो हो जाएगा, नहीं, आपको जनरल को ही टारगेट करके आपको अपनी स्टडी करना है। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं बायो ग्रुप के बारे में। तो बायो ग्रुप में सबसे पहले 2016 में जो मार्क्स आया था वो 80 नंबर आया था, 80 नंबर कट ऑफ गया था। उसके बाद से 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें जो मार्क्स आया था कट ऑफ वो 78 मार्क्स आया था, यानी 78 नंबर आए थे। लेकिन उसके बाद से काफ़ी तेज़ी से कट ऑफ फिर से गिरा, और उसके बाद से जो कट ऑफ आया था 2018 में वो आया था 69, यानी 69 नंबर आए थे। और उसके बाद से फिर से 2019 में कट ऑफ गिर करके 68 आ गया, यानी 68 नंबर आ गया। यानी अब आप देखो मतलब आपका जो सबसे ज़्यादा इसमें कट ऑफ है वो 80 नंबर है बायो ग्रुप में पिछले 4 सालों में। तो आपको भी टारगेट करके लेकर के चलना है कि 75 नंबर आपको टारगेट करना है बायो ग्रुप में। अगर आप 75 नंबर ला देते हो तो आपका सिलेक्शन का चांसेस हो जाएगा। वैसे भी क्लास 11th में आप किसी भी स्ट्रीम से हो आपको 75 का ही टारगेट लेकर के चलना है, क्योंकि आप ओवरऑल जब देखोगे कट ऑफ को, आप खुद एनालिसिस करोगे तो आपको भी यही लगेगा। आप चाहो तो और भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ, चाहो तो गूगल से और भी ज़्यादा कट ऑफ डाउनलोड करके, मतलब पिछले 2015 का भी, 14 का भी, 13 का भी आप खुद और भी चाहो तो एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन पिछले 4 साल के ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इसका एनालिसिस आपको करा दिया। तो आपको बायो ग्रुप में भी 75 मार्क्स के अराउंड आपको लेकर के चलना है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आर्ट एंड कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का कट ऑफ है वो काफ़ी मतलब मजाकिया टाइप का है। पिछले 4 सालों में जो कट ऑफ आया है वो 2016 में जो आया था वो 72 नंबर आया था, 2017 में जो आया था वो 72 नंबर ही आया था, 2018 में जो आया था वो 72 नंबर ही आया था। लेकिन 2019 में 73 नंबर गया था, यानी 73 मार्क्स गया था। मतलब देखो पिछले 3 सालों में 72, 72, 72, इसके बाद से 73 पे प्रमोट हुआ है। कौन जाने भाई इस बार कहीं 74 हो जाए, क्योंकि पिछली बार पेपर नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको भी जो टारगेट लेकर के चलना है वो 70 को लेकर के चलना है कि 70 आपको टारगेट लेकर के चलो और आपको अचीव करना है। मतलब मैं तो बोलूँगा कि आप अगर 75 कर सकते हो तो और बेहतर है। अगर आप अभी भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो वहाँ पे देखो कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, और ज़रूरी हो सके तो आप मॉडल पेपर भी कहीं से ले लो। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, यानी क्लास 6 वालों के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2016 के कट ऑफ के बारे में। तो जो 2016 में कट ऑफ गया था वो गया था 84 नंबर, यानी 84 नंबर। लेकिन जो 2017 में कट ऑफ गया था वो काफ़ी ज़्यादा चला गया था, 90 नंबर। अब यहाँ पे क्या कि कट ऑफ बढ़ा है, यानी उस बार आप लोगों का क्वेश्चन पेपर जो था वो सरल आया था, यानी इजी आया था इसके कारण। लेकिन उसके बाद से फिर क्लास 6 का 2018 का जो कट ऑफ है वो 84 है, यानी 84 नंबर है। और उसके बाद से 2019 का जब आप देखोगे तो इसमें 86 है, यानी 86 नंबर है। यानी आप देखोगे कि लगभग 3 सालों में जो कट ऑफ है, 2 सालों का तो 84 नंबर है, 1 साल का 86 है और 1 साल का 90 है। यानी मतलब ज़्यादा का कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आप 85 को टारगेट करते हो, यानी 85 नंबर से ज़्यादा लाते हो या 85
85 नंबर तक लाते हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपका सिलेक्शन एकदम 100% है, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है भाई। तो आपको इसी को टारगेट करके लेकर के चलना है। अगर आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते हो तो अपना प्रैक्टिस सेट में मार्क्स देखो कि आपके कितने आ रहे हैं। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों की सभी चीज़ आप समझ गए। वैसे भी मैंने ऑलरेडी कट ऑफ पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें क्या था कि मैंने डिटेल में समझाया नहीं था, मतलब मैंने खुद से एनालिसिस नहीं किया था। मैंने आपको बोल दिया था कि आप खुद कर लेना, तो जिसके कारण कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था कट ऑफ को लेकर के, तो इसके कारण मैंने कट ऑफ पे एक पार्टिकुलर ही वीडियो बना दिया। मतलब अब आप समझ जाओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत, और जेएनवी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं करना। ये गलत बात है भाई, आप सीएचएस के सिलेक्शन से दूर भाग रहे हो कि यार जेएनवी पाठशाला को बिना सब्सक्राइब किए हुए सीएचएस में सिलेक्शन पाना चाहते हो। यार ये तो गलत बात है यार, सब्सक्राइब कर लो। वैसे भी वीडियोस देखते ही हो, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।